आज प्राचीन इतिहास का हम लोग आज पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मौर्य काल के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हम लोग करेंगे। हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोगों का टारगेट है कि ब्लैक बुक के 25,000 क्वेश्चन सारी करेंगे। और ये बुक ब्लैक बुक जो है सामान्य जागरूकता की, ये सारी बुक हमको करनी है जो एसएससी और एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो वनडे एग्ज़ाम हो वो इसी से हो जाएगी। मतलब ये बहुत अच्छी बुक है। हम लोगों के 5 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने 5 भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों का टारगेट है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया? आंसर हो जाएगा शुंग वंश ने। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता कौन थे? आंसर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा शातवाहन। अगला प्रश्न है, शातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा शिमुका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा शातवाहन। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? आंसर हो जाएगा शातवाहन। अगला प्रश्न है, शातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में डालते थे? आंसर हो जाएगा शीशे में। अगला प्रश्न है, शातवाहनों का महानतम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। अगला प्रश्न है, सेंट थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? आंसर हो जाएगा पार्थियन। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा हुजुल परफिसेस। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, 78 ईस्वी से शुरू होने वाले शक युग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन पर बैठा था? आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, चरक किस राजदरबार के विख्यात चिकित्सक थे? आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कनिष्क को। अगला प्रश्न है, गांधार कला विद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है? आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा पुरुषापुर। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? आंसर हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका एक संयोजन है? आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक शैली। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुषाण ने। अगला प्रश्न है, 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न है, शक युग की स्थापना डॉट में हुई थी? आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ? आंसर हो जाएगा आंध्र के। अगला प्रश्न है, किस शासक के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा गोपाल। अगला प्रश्न है, कनिष्क एक डैश राजा थे? आंसर हो जाएगा कुषाण वंश की। अगला प्रश्न है, कौन से शासक
यूएजी खानाबदोश लोगों के लिए साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। आंसर हो जाएगा कुषाण। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश ने विकसित किया था? आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सुश्रुत। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। आंसर हो जाएगा सुश्रुत संहिता। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी? आंसर हो जाएगा कन्नौज पर। अगला क्वेश्चन है, राजा रुद्रदामन किस वंश के थे? आंसर हो जाएगा शक वंश के। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। हम लोगों ने इस वीडियो में 39 क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो मौर्य काल के बाद की जितनी सारी क्वेश्चन ब्लैक बुक में दिए गए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने अभी किया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।